दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भर्तियों के बारे में। केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उन सभी में भर्तियों की रफ्तार जो बढ़ी है। आप लोग जानते होंगे कि इसके लिए काफ़ी कुछ समय चल रहा है। भर्तियां लगभग मिशन मोड में हैं। जितने विभाग हैं सभी विभागों से भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है, अब जो है सार्वजनिक उपक्रमों में भी पद भरने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों यानी पीएसयू से रिक्त पदों का आंकड़ा मांगने के साथ ही उन पदों को भरने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने प्रवेश स्तर के साथ साथ वरिष्ठ स्तर पर भी खाली पड़ी रिक्तियों के संबंध में उपक्रमों से जानकारी मांगी है। सरकार की तरफ से यह कदम दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से देश में बढ़ती बेरोजगारी पर जताए जा रहे विरोध के बीच उठाया गया है। पीएसयू अधिकारी ने कहा कि इस साल दिसंबर तक चिन्हित की जाने वाली प्रवेश स्तर की रिक्तियों को अगले साल अगस्त सितंबर तक भरे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने में समय लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो या पीएसयू के अंतर्गत आता हो, इन सभी में जो भी भर्तियां होंगी उन सभी पदों को भरा जाएगा। इसकी प्रक्रिया देखिए लगातार चल रही है और ये भर्तियां लगभग मिशन मोड में हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एसबीआई में भर्तियां आई थी 1673 पदों के लिए। पीओ की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। क्लर्क की भर्तियां आई थी। तो लगातार हर क्षेत्र में जो भर्तियां हैं वो हो रही हैं। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। हालांकि ये प्रयासरत कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के है। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर सहकारिता भर्ती घोटाले के बारे में अपडेट किया गया कि चयनितों को नोटिस। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारगार निगम, यूपी कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ तथा जिला सहकारी बैंकों में भर्तियां हुई थी इसके अंतर्गत। तो इन पदों पर जो भर्तियां उसमें घोटाला काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अब चयनितों को यहाँ पर नोटिस दी गई है। जिन पदों पर भर्तियां हुई तो उन पदों का नाम है उप प्रबंधक, कनिष्ठ कार्यालय सहायक, असिस्टेंट अकाउंटेंट, सहायक शाखा अंकिक, सहायक प्रबंधक, कैशियर, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, टंकड़ आदि पदों पर भर्तियां की गई थी। ये भर्तियां 2012 से लेकर 2017 के बीच हुई थी। 2324 पदों पर भर्तियां जो की गई थी उनकी एसआईटी जांच जो है तेज हो चुकी है। आरोप पत्र तैयार करने के लिए इस मामले में जांच करे विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी के विवेचना अधिकारियों ने भर्तियों के माध्यम से चयनित होकर के नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को सीवीआरपीसी की धारा 91/160 के तहत नोटिस भेज करके बुलाया है। माना जा रहा है कि एसआईटी इनमें ओएमआर सीट में हुए खेल के बाबत कुछ जानने की कोशिश कर सकती है। तो ये भर्तियां जो हैं लगातार इनकी जांच चल रही है और अब यहाँ पर चयनितों को नोटिस भेजा गया है। बात कर लेते हैं यूपीएसआई भर्ती को लेकर के। तो कल से मेडिकल एग्जाम शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अपडेट है कि पहले दिन 17 अनफिट। दरोगा भर्ती 2020-21 के अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन 50 अभ्यर्थियों में से 49 अभ्यर्थी पुलिस लाइन पहुंचे। इनमें से 32 अभ्यर्थी जांच में सफल हो गए, वहीं 17 अभ्यर्थी अनफिट कर दिए गए हैं। एसपी प्रोटोकॉल ने बताया कि डॉक्टरों का पैनल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण कर रहा है। आँख कान के साथ ही हाइड्रोसिल व हार्निया आदि बीमारियों की भी जांच की जा रही। कई अलग अलग कारणों से 17 अभ्यर्थियों जो है उनको एक मौका दिया गया है। अब ये मंडलीय बोर्ड में अपील करेंगे। तो कुल मिलाकर के पहले दिन ही यहाँ पर देखिए ये जो अभ्यर्थी हैं 17 अभ्यर्थी अनफिट हो गए हैं। पेट परीक्षा को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि पीटी से नमारी करने वाला एक गिरोह चुनाव से हो रहा था संचालित। पीटी परीक्षा में उन्नाव समेत 4 शहरों में धांधली कराने वाला एक गिरोह प्रयागराज से संचालित हो रहा था। इसका सरगना सोराव का शिवम शर्मा उर्फ शिवम दुबे है। अभ्यर्थियों को पास कराने के ठेका वही लेता था और साल भर का भी इंतजाम खुद करता था। एसटीएफ लखनऊ के साथ साथ उन्नाव की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। सीएम सोराव के उदयचंदपुर का रहने वाला, उसके पिता का नाम प्रेम सागर शर्मा उर्फ टिड्डू है। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखिए इतना दूर दूर सेंटर भेजा गया, उसके बाद भी सेंधमारी नहीं रुक रही है।
अगली अपडेट यहाँ पर है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती होती है वो लिखित परीक्षा प्लस एकेडमिक मेरिट के आधार पर होती है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने एकेडमिक अंक जोड़ने पर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर देखो क्या अपडेट है, लिखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर के अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने के बावजूद एकेडमिक में कम अंक होने की वजह से मेरिट में पिछड़ने वाले अभ्यर्थियों ने एकेडमिक को फाइनल में जोड़ने का विरोध किया है। इसको लेकर के प्रतीक्षा सूची संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय कुमार यादव व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब लिखित परीक्षा कराई जा रही तो एकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर रिटर्न जब हो रहा है तो इसमें एकेडमिक मेरिट फाइनल मेरिट में नहीं जुड़नी चाहिए, और जिसका एकेडमिक लो हो जाता है वो अभ्यर्थी यहाँ पर पिछड़ जाते हैं। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में इसका परिणाम जारी किया गया था, ठीक है, 3 अक्टूबर 2022 को इसका परिणाम जारी किया गया था। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हालांकि क्वालिफाई हुए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर डिसक्वालीफाई भी हो गए। तो इन अभ्यर्थियों को लेकर के इस मामले को लेकर के अभ्यर्थियों ने विरोध किया है कि एकेडमिक अंक नहीं जोड़ने चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया कि आरक्षण के फेर में फंसी 1894 सहायक शिक्षकों की भर्ती। जूनियर हाई स्कूल में 1894 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2 वर्ष में पूरी नहीं हो पाई है, जबकि इसकी फाइल शिक्षा निदेशालय से शासन में पहुंच गई है। मामला भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण पर आकर के फंस गया है, क्योंकि भर्ती के लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य के एक पद और शिक्षकों के भी 1 या 2 पद विद्यालय में। ऐसे में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर भर्ती शुरू हो पाना मुश्किल है। शिक्षा निदेशालय से शासन को आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उधर 2 दर्जन अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूरा कराने की मांग को लेकर के 1 हफ्ते से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हम सभी लोग इस बार दीपावली यहीं पर मनाएंगे। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसमें आप लोग जानते हैं 1894 पदों पर भर्ती हो रही है। 390 पद प्रधानाचार्य के हैं, 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं। 2 वर्ष पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद मामला पूरी तरीके से फिर ठप हो गया है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जल्द से जल्द शासनादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जो आरक्षण पर आकर के फंस गया है। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया 16 पाठ्यक्रमों का नया कट ऑफ है। एमए, एमएससी और आईपीएस पाठ्यक्रमों के कई विषय शामिल है। 18 से 20 अक्टूबर तक इसमें प्रवेश होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो आपको इमेज है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ से सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी के 764 पदों पर परिणाम को लेकर के है। 2020 की भर्ती है, इसका परिणाम कल जारी कर दिया गया। ये फाइनल रिजल्ट है। इसमें से ग्रेड सी में 73 और ग्रेड डी में 691 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं, जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, उन्हें सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे एमटीएस को लेकर के। तो एमटीएस 2021 पेपर 1 की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इसका एग्ज़ाम दिए थे वो चेकआउट कर सकते हैं। अभ्यर्थी 16 नवंबर तक उत्तर कुंजी का प्रिंट आउट ले सकते हैं। परिणाम इसका जो है 7 अक्टूबर को जारी किया गया था। अंतिम जो अपडेट है वो सभी राज्यकर्मियों के लिए है कि राज्यकर्मियों को दिवाली पर बढ़ा डीए और बोनस है। राज्य सरकार की तरफ से दिवाली पर बोनस का ऐलान कर दिया गया, साथ में डीए भी बढ़ा दिया गया है। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इसका अनाउंसमेंट किया गया था। फिलहाल अभी तक 34% डीए मिल रहा था, अब यहाँ पर जो डीए है वो 38% मिलेगा। ठीक है, तो यानी सभी कर्मचारियों का वेतन 1,500 से 2,000 लगभग बढ़ जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो है दीपावली के मौके पर बोनस का भी तोहफा दिया गया। इसमें जो है 6,908 रुपये बोनस देने का आदेश दिया गया है। तो सभी कर्मचारियों को इससे काफ़ी राहत मिली हुई है। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।